नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की एक वीडियो हमने देखी जिसमें वो बुखारी शरीफ की शरह लिखी गई, तो उसमें ये कौल वो वहाँ से पढ़ कर सुना रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन खलीफातुर रसूल अफजलुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाग़ फदक न देकर आले बैत को माले लुक़मा हराम से बचाया। तो इस हवाले से आज हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। तो जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने 3.5 साल पहले जो गुफ्तगू की थी, जब मांग रही थी तो ख़ता पर थी। इस हवाले से हम तफसील के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुफ्ती दानिश अहदी हमारा यूट्यूब चैनल है, वीडियो समाअत कर लें। हमारा फतवा भी आ चुका है हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का, आप गूगल करके सर्च कर लें, लिखें जी ख़ताए इज्तिहादी के मुतालिक फतवा, तो फतवा भी आपके सामने आ जाएगा। तो बहरहाल डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने ये जो बात कही थी, मांग रही थी ख़ता पर थी, ये सैयदा पाक के शान के हरगिज़ हरगिज़ भी लायक नहीं, बेअदबी पर ये जुमले मुश्तमिल हैं और डॉक्टर साहब को चाहिए इन जुमलों से रुजू करें। बाकी जो उन्होंने ख़ताए इज्तिहादी के हवाले से कहा, तो ये अहले सुन्नत का मुसलमा नज़रिया नहीं। अक़वाल ज़रूर मिल जाते हैं, बाज़ मुफ़स्सिरीन मुहद्दिसीन ने अक़वाल लिखे हुए हैं कि मुसलमा नज़रिया नहीं, राजिह कौल नहीं है, मरजूह कौल है। यही हमने अपने फ़तवे में भी लिखा है। और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब गुमराह नहीं अहले सुन्नत से राज़िह, अहले सुन्नत के आलिम, लेकिन हम चूँकि डॉक्टर जलाली ने जो दलाइल पेश किए, उन दलाइल के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और उन दलाइल का रद्द कर रहे हैं इल्मी तौर पर। और ये हर आलिम का हक़ है कि वो उन दलाइल के हवाले से गुफ्तगू करेगा, और उनको कमज़ोर पाता है, नाक़िस पाता है, तो उन दलाइल के हवाले से गुफ्तगू करे। दोबारा डॉक्टर जलाली साहब ने ये जो कौल पेश कर दिया था जी, बुखारी की शरह में लिखा हुआ है कि लुक़मा हराम से बचाया, यानी बाग़ फदक ना देखा। तो डॉक्टर जलाली साहब से हम ये पूछना चाहते हैं, बुखारी शरीफ का आपने यकीनन मुताला किया होगा डॉक्टर साहब, तो बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, खुद अमीरुल मोमिनीन खलीफातुर रसूल अफज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान मौजूद है कि ये यानी विरासत इसमें जारी नहीं हो सकती, ठीक है? यानी बाग़ फदक ना दिया इस वजह से कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से उन्होंने हदीस सुनी थी, और हदीस ये थी कि अम्बिया अलैहिस्सलाम दिरहम और दिनार का वारिस बनाते हैं, अम्बिया इल्म का वारिस बनाते हैं। तो फदक जो था उसमें विरासत नहीं जारी हो सकती थी, ठीक है जी। तो ये जो फदक था, यानी वो विरासत नहीं जारी हो सकती, लेकिन उससे मनफ़अत हासिल करना, फ़ायदा हासिल करना, ये बिल्कुल जायज़ था और आले बैत उसमें से लेते थे हिस्सा, ठीक है जी। तो आप कह रहे हैं कि जी बुखारी की शरह में कौल लिखा हुआ है कि लुक़मा हराम से बचाया, तो लुक़मा हराम से बचाया, तो फिर वो फ़ायदा क्यों आले बैत उससे लेते रहे, मनफ़अत क्यों से लेते रहे, फ़ायदा क्यों हासिल करते रहे? डॉक्टर साहब तवज्जो करें, अक़वाल कई मुफ़स्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखे होते हैं, लेकिन लाज़मी नहीं होता है जो कौल लिखा हो बयान कर दिया जाए। अब कई किताबें मेरे सामने मौजूद हैं, जैसे मुख्तलिफ तफ़ासीर का मैंने मुताला किया हुआ है और शुरुआत का मुताला किया, उनके नोट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, कई अक़वाल मौजूद है। खुद आला हज़रत ने फ़तावा रज़िया में कई जिल्दों में लिखा है, फ़तावा रज़िया में, कि कई मजरूह अक़वाल होते हैं, लाज़मी होता है हर चीज़ को बयान कर दिया जाए। कई मुफ़स्सिरीन ने अक़वाल लिखे होते हैं, लेकिन अहले सुन्नत का मुसलमा नज़रिया बयान करना होता है, अक़वाल नहीं बयान करने होते। तो बाकी आप कहते रहते हैं जी हम जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो है नज़रियात के हामिल हैं, और नज़रियात का झंडा लेकर वो भाई बिकी शीट के फासिल, यानी वहाँ हम भी पढ़ते रहे, उनका फैज़ान हमें भी हासिल है, अल्लाह का शुक्र है, बिकी के जामिया में मैं भी पढ़ता रहा हूँ। बिकी के जामिया की एक शाख है, उसमें हमने भी पढ़ा है। तो अल्लाह का शुक्र, अहले सुन्नत के जितने भी कई मदारिस में पढ़ता रहा हूँ। तो ये जो चीज़ आप बयान करें, अक़वाल बयान करने शुरू कर दिया, अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया नहीं आपने बयान किया। आला हज़रत ने फ़तावा रज़िया जिल्द नंबर 10 में लिखा, फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, हक़ बदस है दरे करार, हक़ मौला अली की तरफ था, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ख़ताए इज्तिहादी, मुसलमान नज़रिया लिखा हुआ है। बारिश शरीफ पढ़ लें, शरह कायद नस्वी, शरह फ़िक़ह अकबर, शरह मक़ासिद, आप इन कुतुब से दिखा देते मसला, तो ये फ़ौरन मसला हल हो जाता, लेकिन आपने दिखाया ही नहीं। बहरहाल आप किसी को, आपके शागिर्द किसी को राफ़ज़ी कह रहे हैं, तफ़सीली कहते हैं, हम आपको नासबी नहीं कहते और ना कहना चाहिए। आप अहले सुन्नत के आलिम हैं, हमारे अपने आलिम हैं, लेकिन दलाइल आपने कमज़ोर पेश किए, दुरुस्त नहीं पेश किए। अभी भी आप उनको इसका हल पेश कर सकते हैं, वो इस तरह के मुसलमा कुतुब से दिखा दें, या फिर कहें कि ये अक़वाल बिल्कुल नहीं चाहते, मैंने अक़वाल बयान कर दिए, मुसलमान नज़रिया नहीं है, लेकिन आप नहीं दिखा रहे, ना आपके शागिर्द दिखा रहे हैं, तो इंतशार तो रहेगा भी। बहरहाल ये वीडियो सुने दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।